हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे दूरस्थ बिंदु। चलिए चलते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य है गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तो ये सारे जो दूरस्थ बिंदु हैं, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, उसके बाद सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। ये चारों राज्य याद रखने हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में जो पूरा, यहाँ तो राज्य की बात बताई है लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लिए जाएं, तो सर्वाधिक जो उत्तरी भाग में पड़ेगा वो लद्दाख होगा। ठीक है। और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और जो उत्तर में होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें जोड़ लिए जाएं तो वहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। और सबसे दक्षिण में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स इस प्रकार हैं। देखते हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है, दक्षिणतम बिंदु है, वह इंदिरा पॉइंट है। यानी इंदिरा पॉइंट सबसे हमारा दक्षिण का बिंदु है। ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है ये इंदिरा पॉइंट, ये ध्यान रखना है। और इसी से ही जो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है वो भी इन्हीं के नाम से ही है, जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, इंदिरा कोल। ये लद्दाख में है इंदिरा कोल, तो लद्दाख ही सबसे ऊपर है इसलिए इंदिरा कोल इसमें है। ये भी इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, ये ध्यान रखना, दोनों के नाम इंदिरा से ही शुरू होते हैं। देख लेते हैं। ये जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार द्वीप में है। और भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन मुख्य भूमि कह रहा है जो मेन लैंड है। अगर इसमें छोड़ दिया जाए ये जो द्वीप समूहों से हटा दिया जाए तो जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो कन्याकुमारी होगा, जो कि तमिलनाडु में है। ये तो सभी को पता होता है, तमिलनाडु कन्याकुमारी। और जो इंदिरा कोल है ये हमने देख ही लिया, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, ये लद्दाख में है इंदिरा कोल। ये देखिए ये मैप है। पहले यहाँ और देख लेते हैं। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो बिल्कुल पश्चिम में है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो गुहार मोती है गुजरात में। हमें स्टेट तो पता है गुजरात है, गुजरात में भी कौन सा, गुहार मोती। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो बिल्कुल ईस्ट में है वो अरुणाचल प्रदेश, स्टेट पता है हमें, और इसका है किबिथू। ये ध्यान रखना, किबिथू अरुणाचल प्रदेश, गुहार मोती तमिलनाडु राज्य में अवस्थित। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम स्थल है। हमने देख लिया है कन्याकुमारी जो है वो मुख्य भूमि, यहाँ ध्यान देना ही, मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि जो मेनलैंड होता है हमारा, जो ये वाला हिस्सा है, ये ऐसे वाला, ये सारी ये मुख्य भूमि कहलाता है। और कोई सा नहीं होगा जिसमें हमारे ये आइलैंड नहीं आते। तो मुख्य जो कन्याकुमारी है, ये रहा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी केप कॉमेरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो कन्याकुमारी में केप कॉमरिन है नाम की जगह है, वहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और जो हिंद महासागर है वो तीनों आपस में जाकर मिलते हैं। ये रहा कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। फिर जो पश्चिमी है हमारी गुहारमाला, गुहार मोती जो गुजरात में है, यहाँ पर है गुहार मोती। और पूर्वी में किबिथू, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इस जगह पर है। और ये है उत्तरी, जो सबसे उत्तरी में है इंदिरा कोल, यहाँ पर है इंदिरा कोल सियाचिन में। तो ये सारे पॉइंट हैं दूरस्थ बिंदु। चलिए इनके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, अभी हमने देखा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी नहीं होगा। ये कह रहा है भारत का, ठीक है, भारत का अगर वो बोलता कि मुख्य भूमि का कौन सा है तो आता कन्याकुमारी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार बड़ा निकोबार में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, अभी देखा हमने ग्रेटर निकोबार या फिर बड़ा निकोबार जिसे कहते हैं वही है, तो बड़ा निकोबार या ग्रेटर निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, अभी देखा हमने, ये है बड़ा निकोबार में।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? ये आईएएस में पूछा गया है। और हमने देख लिया है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में होता है और सबसे पश्चिम में होता है गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, पश्चिम का बिंदु है, सुदूर पश्चिम का बिंदु ये है आपका, हमें ये तो पता है गुहार मोती है, गुजरात। अब गुहार मोती की लोकेशन पूछ लिया इसने, तो ये आपकी आएगी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अब क्योंकि ये कठिन सवाल है, क्योंकि आप पता नहीं कर सकते ऐसा कौन सा है, तो लेकिन अब ये क्वेश्चन है तो इसे रट लेना ही सही रहेगा। तो अगर पूछा जाए कि गुहार मोती यूपीपीसीएस में आ जाए तो कहाँ पर होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर का। प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? पूर्व की ओर स्थित है, इन सभी में है लखनऊ। अब ये भी कठिन सवाल है क्योंकि आप इनका भी नहीं जान सकते, कितने नगर का हम जान पाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, उपयुक्त सभी नगर पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित हैं, अतः जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। अब इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये लाइन है, जिस नगर का देशांतरीय मान, जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होता है। क्या पता यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में जो अभी क्वेश्चन आएंगे, क्या पता ये सब दे दिए हों और पूछें कि कौन सबसे ज़्यादा पूर्व में है, तो हमारे पास ये नॉलेज जो काम आएगी यही लाइन की, कि जिसका भी देशांतरीय मान सबसे अधिक होगा तो वही सबसे ज़्यादा पूर्व में अवस्थित होगा, और पश्चिम में कौन होगा, जिसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 80 है, 80 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, तो इस वाली लाइन को ध्यान रख लेना। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है, ये वाला लखनऊ यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इसका। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? अभी हमने देखा था, यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ये सारे स्थान मिलते हैं। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी, मुख्य भूमि देखा बोल रहा है ना मुख्य भूमि, तो इसलिए ध्यान रखना, भारत पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट आएगा, मुख्य भूमि पूछ रहा है तो कन्याकुमारी आएगा। वह स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए हम मिलते हैं अगले बार सीमावर्ती देश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।